हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मार्च का पार्ट 2 फॉर द मंथली एमसीक्यू सीरीज। एंड अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है तो आई बटन पे आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको इसका लिंक विजिबल हो जाएगा। एंड इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो हम शेयर करते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द विजिट ऑफ डेनमार्क क्राउन प्रिंस फ्रेडरिक एंड्रे हेनरिक क्रिस्टीन एंड क्राउन प्रिंसेस मेरी एलिजाबेथ टू इंडिया। सो पहला आपका पॉइंट यहाँ पे क्या है, राजस्थान वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट एंड म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन एंड वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट हैव साइन अ लेटर ऑफ इंटेंट विद द डेनिश Environmental Protection Agency for Water Sector. Next is IIT Madras signed agreement with Denmark for projects on fuels and energy system under the Indo-Danish Green Strategic Partnership. Third आपका point है, Denmark Crown Prince and Princess have inaugurated an exhibition Silver Treasure from India and Denmark, which showcased more than 250 prizes silverware from both countries. So आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है। आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1, मतलब कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे जो आपका तमिलनाडु का वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट या म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन, ये सारे आपके जो डिपार्टमेंट है तमिलनाडु के हैं और इन्होंने यहाँ पे लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया है किसके साथ, डेनमार्क के साथ। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे क्या होगा आपका, ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे आपको पूछा जा सकता है, एक और चीज नोट करनी है आपको, जो ये आपका एग्जीबिशन हुआ था ये आपका हेल्ड हुआ था न्यू दिल्ली में। ठीक है, कहाँ पे हेल्ड हुआ था, ये न्यू दिल्ली में हेल्ड हुआ था। हाँ, नेक्स्ट चीज कि जो डेनमार्क है, डेनमार्क की कैपिटल क्या है, कोपेनहेगन, पूछा जा सकता है। करेंसी डेनिश कोरेन और इसके प्राइम मिनिस्टर कौन है, इनका नाम है मेटे फ्रेडरिक्सन। ठीक है, यहाँ पे आप नोट कर लीजिए, पीएम कौन है इसके, मेटे फ्रेडरिक्सन। ठीक है, कैपिटल क्या है, कैपिटल आपकी है कोपेनहेगन। ठीक है, और करेंसी क्या है, करेंसी आपकी है डेनिश क्रोन। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, नेम द ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज ऑर्गेनाइज्ड अ हाइब्रिड हैकाथन कॉल्ड लाइफाथन टू प्रमोट सस्टेनेबल लिविंग एंड क्लाइमेट पॉजिटिव बिहेवियर बाय क्रिएटिंग अ प्रो प्लैनेट नेटवर्क अलॉन्ग विद अ नीति आयोग। सो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने जो है इसे ऑर्गेनाइज किया था अलॉन्ग विद नीति आयोग। ठीक है, अब आपका जो यूएनडीपी है, यूएनडीपी का हेडक्वार्टर कहाँ पे लोकेटेड है, ये लोकेटेड है आपका न्यूयॉर्क में। ठीक है, इसके हेड कौन है, इनका नाम है एच एम स्टेनर। ठीक है, क्या नाम है इनका, एच एम स्टेनर। ठीक है, वेरएज नीति आयोग की बात करें, नीति आयोग के सीईओ अभी रिसेंटली हमने पढ़ा था कि चेंज हुए थे, उनका नाम क्या है, बीवीआर सुब्रमण्यन। ठीक है, ये चीज याद रखनी है। हेडक्वार्टर कहाँ है नीति आयोग का, तो ये न्यू दिल्ली में है। ठीक है, अब एक और चीज जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है नोट करनी है, यहाँ पे जो पार्टिसिपेंट आपके थे वो 60+ कंट्रीज से आए थे और यहाँ पे अबव 400 यंग पीपल थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है आपका, द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म हैज ऑर्गेनाइज्ड थर्ड रीजनल वर्कशॉप ऑन डेवलपमेंट ऑफ सस्टेनेबल टूरिस्ट डेस्टिनेशन इन हैदराबाद तेलंगाना इन कोलैबोरेशन विद विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। सो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलके इन्होंने यहाँ पे जो है इस वर्कशॉप, जो बेसिकली थर्ड रीजनल वर्कशॉप थी डेवलपमेंट ऑफ सस्टेनेबल टूरिस्ट डेस्टिनेशन में, जो आपकी कहाँ पे हेल्ड हुई थी, हैदराबाद तेलंगाना में। सो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, ये तीनों ही ऑर्गेनाइजेशन जो थी आपकी, ये इनके कोलैबोरेशन में ये ऑर्गेनाइज की गई थी। ठीक है, अब कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, रिस्पॉन्सिबल टूरिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पे क्या है, ऑप्शन नंबर ई, ऑल ए बी एंड सी आर करेक्ट। नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, एज पर द सेकंड आईएलओ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है, ये जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। और नेक्स्ट आपका है यूनिसेफ, इन दोनों ने ज्वाइंटली ये रिपोर्ट निकाली थी। ठीक है, यूनिसेफ का हेडक्वार्टर आपका न्यूयॉर्क में है। ठीक है, इसका कहाँ पे है, जिनेवा। अब इन दोनों ने जो ज्वाइंटली रिपोर्ट निकाली है ऑन सोशल प्रोटेक्शन फॉर चिल्ड्रन टाइटल मोर देन अ बिलियन रीजन द अर्जेंट नीड टू बिल्ड यूनिवर्सल सोशल प्रोटेक्शन फॉर चिल्ड्रन, हाउ मेनी इंडियन स्टेट्स और यूटी हैव इम्प्लीमेंटेड दी नेशनल पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम। सो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा 31 स्टेट और यूटी ने मिलकर यहाँ पे जो है इन्हें इम्प्लीमेंट किया है। अब ये पूछा जा सकता है, जो पीएम केयर स्कीम है आपकी फॉर चिल्ड्रन, ये कब लॉन्च की गई थी, तो ये लॉन्च की गई थी कोविड-19 पेंडेमिक के टाइम पे ऑन 29 मई 2021 को। किसने लॉन्च की थी, पीएम नरेंद्र मोदी ने। ठीक है,
नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, नेम द ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज लॉन्च अ मार्च 2023 राउंड ऑफ इट्स 2 सर्वेज। कौन कौन से सर्वे है? इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन सर्वे ऑफ हाउस होल्ड IESH एंड कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे CCS टू गैदर यूजफुल इनपुट्स फ्रॉम इट्स मॉनेटरी पॉलिसी। सो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने इसे लॉन्च किया था? तो आंसर आपका हो जाएगा, इसे लॉन्च किया था RBI ने। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो सर्वेज होंगे इन्हें कौन कंडक्ट करेगा? तो इसकी कंडक्टिंग एजेंसी आपकी है हंसा रिसर्च ग्रुप प्राइवेट लिमिटेड, जिसका हेडक्वार्टर आपका कहाँ लोकेटेड है? ये लोकेटेड है आपका मुंबई महाराष्ट्र में। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, विच बैंक हैज लॉन्च डिजिटल सॉल्यूशन फॉर कस्टोडियल सर्विस क्लाइंट एंड इंडियन कैपिटल मार्केट पार्टिसिपेंट। सो आंसर आपका हो जाएगा, इसे लॉन्च किया था ICICI बैंक ने। ठीक है, आंसर आपका यहाँ पे क्या है? ऑप्शन नंबर E, दैट इज ICICI बैंक, जिसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है आपका मुंबई महाराष्ट्र में। ठीक है, कहाँ लोकेटेड है? मुंबई महाराष्ट्र में। और इसके MD एंड CEO कौन है? इनका नाम है संदीप बख्शी। ठीक है, क्या नाम है? संदीप बख्शी। और इसे जो है एस्टैब्लिश कब किया गया था? 1994 में। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, नेम द कंट्री हु रिसीव्ड पॉटर प्राइज 2023 फॉर कोविड-19 मैनेजमेंट। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, ये अवार्ड इंडिया को दिया गया है, इंडिया की जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है उनको। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के आपके मिनिस्टर कौन है? यूनियन मिनिस्टर, इनका नाम क्या है? मनसुख मंडाविया। ठीक है, नेक्स्ट आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज जो नोट करनी है आपको, दैट इज जो ये प्राइस है ये अनाउंस कब किया गया था? एट द इंडिया डायलॉग जो ऑर्गेनाइज किया था इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस, दैट इज IFC एंड USA एशिया टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट सेंटर, दैट इज USA TMC एट अ स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया। ठीक है, कब से कब तक ये आपका जो इवेंट है वो हेल्ड हुआ था? 23 to 24 फरवरी। ठीक है, अब इसकी थीम क्या थी? ये इंपॉर्टेंट है, द इंडियन इकोनॉमी 2023 इनोवेशन कॉम्पिटिटिवनेस एंड सोशल प्रोग्रेस। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, द शशिधर जगदीशन द MD and CEO ऑफ डैश नेम्ड BS बैंकर ऑफ द ईयर 2023। BS here stands for बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2022। ये अवार्ड ये टाइटल किसे दिया गया है? शशिधर जगदीशन को, जो आपके MD and CEO हो HDFC बैंक के। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे क्या है आपका? ऑप्शन नंबर A। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, नेम द पर्सनालिटी हु इज अपॉइंटेड एज अ चेयरपर्सन ऑफ पावर रेगुलेटर सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन। सो आंसर आपका हो जाएगा, इनका नाम है जिष्णु बोरा। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर D। अब यहाँ पे इन्होंने सक्सीड किसे किया है? PK पुजारी को। ठीक है, इन्होंने सक्सीड किसे किया है? PK पुजारी को। और एक और चीज जो नोट करनी है, ये फॉर्मर असम चीफ सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, विच बैंक हैज कंप्लीटेड इट्स फर्स्ट कॉमर्शियल ट्रेड इन श्रीलंकन रुपीज नॉन डॉलर ट्रांजेक्शन। सो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। या क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि कौन सी करेंसी में की है। ठीक है, रूबल हो गया, येन हो गया, नेपाली रुपी हो गया, या आपका डेनिश कोरन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आपका क्या हो जाएगा? श्रीलंकन रुपीज में। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, हु इज न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ सशस्त्र सीमा बल। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, इसके आपके न्यू डायरेक्टर कौन बने हैं? इनका नाम है रश्मि शुक्ला। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर A। और इन्होंने सक्सीड किसे किया है? अनीश दयाल को। ठीक है, नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन है, विच इंश्योरेंस कंपनी हैज अपॉइंटेड पंकज गुप्ता एज इट्स न्यू MD and CEO। सो इनमें से कौन सी इंश्योरेंस कंपनी है जिन्होंने पंकज गुप्ता को अपना MD and CEO बनाया है? तो आंसर आपका हो जाएगा पेरामेरिका लाइफ इंश्योरेंस। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर D। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिसर्चर्स कंफर्म्ड फिफ्थ न्यू लेयर ऑफ अर्थ कॉल्ड एज। सो जो फिफ्थ न्यू लेयर है इसका नाम क्या रखा गया है? इसे बोला जाता है इनर मोस्ट इनर कोर। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर B, इनर मोस्ट इनर कोर। इसका जो कॉन्सेप्ट है बेसिकली ये 2002 में लाया गया था, बट उस टाइम पे कंफर्मेशन नहीं दी गई थी, बट अब इसे कंफर्मेशन दे दी गई है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ये चीज नोट करना है, जो ये इनर लेयर है ये आयरन और निकल से बनी है, और साथ में सेम मटेरियल जो आपके इनर कोर में थे वही मटेरियल इसमें आपके हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, द थर्ड मुस्लिम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अजीज मुशब्बर अहमदी recently passed away. He was a dash चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सो ये जो थे 26 चीफ जस्टिस बने थे इंडिया के। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर D। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, द वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे इज एनुअली ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द इंडिया ऑन। सो ये आपका ऑब्जर्व किया जाता है 3 मार्च को। एंड इसकी थीम क्या है? इसकी थीम है आपकी पार्टनरशिप्स फॉर अ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। साथ में ही 3 मार्च को आपका वर्ल्ड हियरिंग डे भी हम ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, इसकी थीम क्या है? ईयर एंड हियरिंग केयर फॉर ऑल, लेट्स मेक इट रियलिटी।
नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, नेम द ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज साइन एन एमओयू विद एनसीईआरटी टू स्ट्रेंथन वैल्यू बेस्ड स्पोर्ट्स एजुकेशन अमंग स्कूल चिल्ड्रन एंड टीचर्स। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, दैट इज नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी ने यहाँ पे जो है ये एमओयू साइन किया था, जो आपके मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के अंडर आती है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको पूछा जा सकता है, दैट इज NADA जो है आपका नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, इसके डायरेक्टर जनरल कौन है, तो आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा, इनका नाम क्या है, रितु सेन। ठीक है, क्या नाम है, रितु सेन, डायरेक्टर जनरल ऑफ NADA। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क दैट इज GSTN हैज impaneled 4 private companies to provide e-invoice registration, which among the following company is not included in this list। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, ये कंपनी आपकी क्या है, कौन सी है, इसका नाम है विज्ञान सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, बाकी आपकी ये जो चारों कंपनीज हैं, अर्नेस्ट एंड यंग ग्लोबल लिमिटेड, क्लियर, सिग्नेट इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड, IRIS बिजनेस सर्विस लिमिटेड, इन सबको जो है इम्पैनल्ड किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज नोट करनी है, जो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल कमीशन है, इसके आपके चेयरमैन कौन है, इनका नाम है निर्मला सीतारमन, जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, रिसेंटली इन मार्च इंडिया साइन अ डील विद विच कंपनी फॉर 2 ACH-160 हेलीकॉप्टर्स। सो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, दैट इज ये हमने साइन की है एयरबस के साथ। ठीक है, तो आंसर आपका है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, इंडिया साइन एन MOU विद विच कंट्रीज ड्रग कंट्रोल एजेंसी ऑन द प्रिवेंशन ऑफ इलिसिट ट्रैफिकिंग इन नार्कोटिक ड्रग, साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एंड प्रीकर्सर केमिकल। सो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज नाइजीरिया के साथ इंडिया ने ये MOU साइन किया है। बेसिकली यहाँ पे जो इंडिया की नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है, इन्होंने MOU किसके साथ साइन किया है, नाइजीरिया की नेशनल ड्रग लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के साथ। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी, बिकॉज 2021 के अगर डेटा लिए जाए तो वहां पे अराउंड आपके समथिंग अराउंड 800 के जो आसपास नाइजीरियन है, उनको अरेस्ट किया गया था इंडिया में, बिकॉज वो आपके ड्रग ट्रैफिकिंग में या चीटिंग में, इनसे रिलेटेड चीजों में वो अरेस्ट किए गए थे। ठीक है, तो यहाँ पे इस वजह से जरूरत पड़ी कि हमें एक MOU साइन करना चाहिए नाइजीरिया के साथ, ताकि इसका कोई सोल्यूशन निकाला जा सके। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, विच अमंग द इंस्टीट्यूट collaborated with the National Skill Development Corporation as a knowledge partner for the G20 Education Working Group। So आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, that is IBS, इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस जो है, इन्होंने यहाँ पे कोलैबोरेशन किया है किसके साथ, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के साथ। ठीक है, तो आंसर आपका क्या है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ऑन ओकेजन ऑफ डिजिटल पेमेंट वीक RBI लॉन्च मिशन कॉल्ड हर पेमेंट डिजिटल विद अ थीम ऑफ डिजिटल पेमेंट अपनाओ औरों को भी सिखाओ। द डिजिटल पेमेंट वीक इज सेलिब्रेटेड फ्रॉम डैश। सो जो आपका डिजिटल पेमेंट वीक था, ये हमने 6 to 12 मार्च तक सेलिब्रेट किया था। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब ये जो कैंपेन था हर पेमेंट डिजिटल, ये किसने लॉन्च किया था, ये लॉन्च किया था RBI के गवर्नर शक्तिकांता दास जी ने। ठीक है, अब इसके साथ साथ आपको नोट करना है, जो ये मिशन है ये आपका रन किया जाएगा टिल विजन 2025 तक। ठीक है, अब इसकी थीम क्या थी, दैट इज ई पेमेंट फॉर एवरीवन एवरीवेयर एंड एवरी टाइम। ये चीज नोट करना है आपको, विजन 2025 का जो आपका थीम है या मोटो आप बोल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेम द बैंक दैट हैज लॉन्च इट्स फर्स्ट क्रेडिट कार्ड सर्विस इन कोलैबोरेशन विद 42 कार्ड सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। सो आंसर यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर ए, सिटी यूनियन बैंक ने जो है इस क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया था। अब यहाँ पे जो इनिशियली उन्होंने जो है अपने ही एम्प्लॉयज को क्रेडिट कार्ड इशू किए थे एज अ ट्रायल रन। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे उन्होंने एक आपका एम भी रखा था, दैट इज बाय द एंड ऑफ मार्च इन्होंने जो है 30K मतलब 30,000 जो कार्ड्स हैं वो रिलीज करने हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो सिटी यूनियन बैंक है, इसके MD एंड CEO पूछे जा सकते हैं। इनका नाम क्या है, एन कामाकोड़ी। ठीक है, क्या नाम है, एन कामाकोड़ी। ठीक है, हेडक्वार्टर पूछा जाए तो ये लोकेटेड आपका तमिलनाडु में। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट है इसकी टैगलाइन जो पूछी जा सकती है, ट्रस्ट एंड एक्सीलेंस सिंस 1904। ठीक है, ट्रस्ट एंड एक्सीलेंस सिंस 1904। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। Now next आपको क्वेश्चन है, which of the following organizations signed an MOU with French total energies for deep water exploration। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, दैट इज ONGC ने जो है यहाँ पे MOU साइन किया है इनके साथ। ठीक है, तो आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ पे पूछा जा सकता है जो टोटल एनर्जीज है ये कहाँ की आपकी जो है ऑर्गेनाइजेशन है, तो फ्रेंच ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, ये चीज याद रखना है आपको। और ONGC का आपका यहाँ पे चेयरमैन पूछे जा सकते हैं, इनका नाम क्या है, अरुण कुमार। क्या नाम है इनका, अरुण कुमार सिंह। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो ये लोकेटेड है आपका न्यू दिल्ली में। ठीक है,
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है द ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस that is AIIMS Delhi has signed a MOU with which country's Public Service Commission to assist in conducting examination. So आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, दैट इज जो मॉरिशस की आपकी जो है पब्लिक सेक्टर कमीशन है उनके साथ यहाँ पे MOU साइन किया गया है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस ने, दैट इज एम्स ने। अब यहाँ पे जो एम्स है बेसिकली इनको एक तरह से असिस्ट करेगा कि आपके जो क्वेश्चंस बनाने हैं वो किस टाइप से आप बना सकते हो और साथ में ही कैसे आपको एग्जाम कंडक्ट करना चाहिए और प्रिपरेशन कैसी होनी चाहिए फाइनल रिजल्ट की, ये सारी चीजें में हेल्प करने वाली है एम्स दिल्ली, किसे, मॉरिशस की पब्लिक सर्विस कमीशन को, ठीक है, दैट इज पीएससी को। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है द एसएस दुबे टेक्स चार्ज एज डैश कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट ऑफ इंडिया। सो ये जो है ये 28 आपके कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट बने हैं, ठीक है। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। वेरस अगर यहाँ पे पूछे जाए जो इनसे पहले आपके जो है कंट्रोलर जनरल थे वो कौन थे, इनका नाम है आपका भारती दास, ठीक है, क्या नाम है इनका, भारती दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पावर मिनिस्टर आरके दैट इज राजकुमार सिंह लॉन्च सदून। सदून का फुल फॉर्म आपका क्या है, साउथ एशिया डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी नेटवर्क टू मॉडर्नाइज पावर डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी इन साउथ एशिया। द सदून इज अ जॉइंट इनिशिएटिव ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग्स। सो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन का ये जॉइंट इनिशिएटिव है, तो आंसर आपका हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ पावर, USAID that is United States Agency for International Development and Power Finance Corporation। तो इन सभी का ये कोलैबोरेशन है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, ऑल ए बी एंड सी आर करेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे आपका जो यूसेड है, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, इसका हेडक्वार्टर पूछा जा सकता है, तो हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, वॉशिंगटन डीसी में, ठीक है, वॉशिंगटन डीसी यूएसए में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया एंड डैश साइन MOU ऑन रिसर्च टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन इन न्यू दिल्ली। सो इनमें से कौन सी आपकी जो कंट्री है जिसके साथ यहाँ पे MOU साइन हुआ, किस चीज के लिए, रिसर्च इन द फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। तो आंसर आपका हो जाएगा दैट इज मैक्सिको, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी मैक्सिको। अब यहाँ पे आपके मैक्सिको के प्रेसिडेंट पूछे जा सकते हैं, तो इनका नाम क्या है, एंड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्राडोर, ठीक है, ये चीज याद रखनी है। मैक्सिको की आपकी कैपिटल क्या है, मैक्सिको सिटी ही है, ठीक है। और करेंसी की बात करें तो पेसो, ठीक है, मैक्सिकन पेसो। नेक्स्ट इज द यूनियन मिनिस्टर अनुराग सिंह ठाकुर हैज लॉन्च युवा उत्सव अक्रॉस इंडिया फ्रॉम डैश। सो इन्होंने कहाँ से जो है इस जो युवा उत्सव था इसको जो है लॉन्च किया था, तो IIT रोपर पंजाब से, ठीक है। आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। इसके साथ साथ यहाँ पे उन्होंने जो है युवा उत्सव डैशबोर्ड भी लॉन्च किया था, तो ये चीज याद रखनी है आपको। यहाँ पे एक और चीज जो इंपॉर्टेंट है दैट इज यहाँ की थीम, ठीक है, युवा उत्सव की जो थीम थी, 5 थीम है इसकी, पंच प्रण जिसे बोला गया है। पहला आपका पॉइंट क्या है, गोल ऑफ डेवलपमेंट इंडिया टू रिमूव एनी ट्रेस ऑफ स्लेवरी और कॉलोनियल माइंडसेट। नेक्स्ट इज टेक प्राइड इन आवर हेरिटेज एंड लेगेसी, यूनिटी एंड सॉलिडेरिटी, सेंस ऑफ ड्यूटी अमंग सिटीजन, ठीक है, तो ये चीज याद रखनी है आपको। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है द फर्स्ट B2B कॉन्फ्रेंस एंड एक्सपो ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन अंडर SCO हेल्ड इन विच स्टेट। सो कौन से स्टेट में ये आपकी हेल्ड हुई है, तो ये हेल्ड हुई है आपके असम में, ठीक है। आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, असम के गुवाहाटी में ये हेल्ड हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है द वर्ल्ड्स फर्स्ट 200 मीटर लॉन्ग बैम्बू क्रैश बैरियर बाहुबली इंस्टॉल्ड ऑन द वानी वोरा हाईवे इन डैश। तो इसे कहाँ पे जो है लॉन्च किया गया है, इसे लॉन्च किया गया है महाराष्ट्र में, ठीक है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो आपका बैम्बू कैश बैरियर है वो लगाया गया है, ठीक है, किससे बना है, ये बैम्बू से बना हुआ है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है यूनियन मिनिस्टर फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर रिलीज अ बुक इंडिया वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी फ्रॉम cowpox to vaccine Maitri, authored by Sajan Singh Yadav at the World Book Fair 2023, who is the current Union Minister of Ministry of Health and फैमिली वेलफेयर। तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, इसके यूनियन मिनिस्टर कौन है, मनसुख मंडाविया, ठीक है। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मिनिस्ट्री हैज साइन एन MOU विद प्रजापति ब्रह्म कुमारी फॉर स्प्रेडिंग मैसेज ऑफ नशा मुक्त भारत अभियान। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है कौन सी मिनिस्ट्री है, ये मिनिस्ट्री है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, ठीक है, जिसके मिनिस्टर कौन है, इनका नाम है वीरेंद्र कुमार, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है नेम द आइनर्स दैट टुक पार्ट इन द इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सरसाइज और कलकट एक्सप्रेस 2023 बीइंग हेल्ड इन द गल्फ रीजन फ्रॉम 26 फरवरी से कब तक हुई थी, 16 मार्च तक, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे आपका क्या है, इस INS का नाम है आपका INS त्रिकंठ, ठीक है, क्या नाम है, INS त्रिकंठ, जो आपका बिलोंग करता है तलवार क्लास से। अब यहाँ पे आपको नोट क्या करना है, दैट इज ये आपका पहला IMX में पार्टिसिपेशन था INS का, ठीक है, इंडियन नेवी का बेसिकली, और सेकेंड ओकेजन था जहां पे INS ने पार्टिसिपेट किया है एक्सरसाइज विच इज कंडक्टेड बाय द कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है द यूनियन मेंबर्स
एग्रीड ऑन द ट्रीटी टू प्रोटेक्ट मरीन डाइवर्सिटी इज नोन एज। इस ट्रीटी का नाम क्या रखा गया है? हाई सीज ट्रीटी। एज पर द ट्रीटी अबाउट हाउ मेनी परसेंट ऑफ द एक्सेस मरीन एनिमल एंड प्लांट स्पीशीज आर करेंटली क्लासिफाइड बाय द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एज एट रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन। तो आंसर यहाँ पे है सिर्फ 10% ही ऐसी आपकी स्पीशीज रखी गई है, ठीक है। अब इसके साथ साथ आपको नोट करना है जो इस ट्रीटी में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, दैट इज कि इस ट्रीटी ने जो है 30% जो है 30% ऑफ द वर्ल्ड्स ओशियन जो है वो किसके अंडर रखा है? प्रोटेक्टेड एरियाज के। अब यहाँ पे जो है नए आपके रूल्स बनाए जाएंगे, किस चीज के लिए? माइनिंग एट द हाई सीज, funds more money into the marine conservation and covers access to and use of marine genetic resources। साथ में ही इन्होंने क्या बोला है? दैट इज जो हाई सीज है ये कवर करेंगे 2/3 ऑफ द वर्ल्ड्स ओशियन, और एट प्रेजेंट जो है कितना यहाँ पे कवर किया गया है? ओनली 1%, ठीक है। ये चीज याद रखनी है। नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, एज पर द वर्ल्ड्स बैंक विमेन बिजनेस एंड लॉ 2023 रिपोर्ट नियरली डैश विमेन ग्लोबली डोंट हैव सेम इकोनॉमिक राइट्स एज मेन। सो कितनी विमेन्स के पास जो है सेम राइट्स नहीं है? तो आंसर आपका हो जाएगा 2.4 बिलियन, ठीक है। कितनी ये संख्या है आपकी? 2.4 बिलियन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे आपको नोट जो करना है, दैट इज अभी तक सिर्फ 14 ही ऐसी हाई इनकम इकोनॉमीज हैं जो प्रेजेंटली मेन और विमेन को जो है इक्वल इकोनॉमिक राइट्स देती हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, द मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी हैज पार्टनर्ड विद विच बैंक टू प्रोवाइड लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स टू द बैंक्स कस्टमर। सो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, इस बैंक का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, ठीक है। ये चीज याद रखना है। इसके एमडी एंड सीईओ कौन है? इनका नाम है इटिरा डेविस, ठीक है। ये चीज याद रखो। ये आपके ना काफी क्वेश्चन, ये एक तरह से कॉमन ही क्वेश्चन हो गए हैं, बट पूछे जाते हैं ये फिर भी, ठीक है। अब हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका? तो ये रिकॉर्डेड है आपका बेंगलुरु कर्नाटका में, ठीक है। बेंगलुरु कर्नाटका, ठीक है। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन बन सकता है, दैट इज जो मैक्स लाइफ इंश्योरेंस है ये आपका जॉइंट वेंचर कौन कौन सी कंपनीज का है? तो एक तो आपकी हो गई मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज, और दूसरी आपकी क्या है? एक्सिस बैंक, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। और इसके एमडी एंड सीईओ कौन है एट प्रेजेंट? इनका नाम क्या है? प्रशांत त्रिपाठी, ठीक है। आपको क्वेश्चन है, नेम द पर्सनालिटी हु वॉन द 4th एडिशन ऑफ द बीबीसी दैट इज ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन इंडियन स्पोर्ट्स विमेन ऑफ द ईयर 2022। सो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, ये दिया गया है मीराबाई चानू को। और यहाँ पे आपको नोट करना है कि 2021 में भी इन्हें ये टाइटल दिया गया था, ठीक है। तो ये पहली ऐसे यहाँ पे स्पोर्ट्स पर्सन है जिनको ये अवार्ड 2 बार दिया गया है, ठीक है। अगर हम 2019 की बात करें, ठीक है, 2019 में ये दिया गया था पीवी सिंधु को, ठीक है, संधू को। एंड इन 2020 ये दिया गया था कोरन हम्पी जो आपके चेस प्लेयर हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बाकी आपके टाइटल्स की बात करें, जैसे पैरा स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2022 ये दिया गया है भाविना पटेल को। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 प्रीतम सिवाच। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर 2022 नीतू गांगल्स को, ठीक है। ये चीज याद रखनी है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये बन सकता है, जो आपका बीबीसी है इसका हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है? तो ये लोकेटेड है आपका लंदन में, ठीक है, लंदन यूके में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंडियन नेवी सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड शिप लॉन्च वर्जन ऑफ अ ब्रह्मोस मिसाइल इन द अरेबियन सी। द ब्रह्मोस मिसाइल सीकर एंड बूस्टर आर डेवलप्ड बाय। सो ये किसने डेवलप किया है? तो आंसर आपका हो जाएगा डीआरडीओ ने, ठीक है। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ पे आपको नोट करना है, जो ब्रह्मोस मिसाइल है, ठीक है, इसकी स्पीड कितनी है? 2.8, ठीक है, 2.8 मैच। वेरस अगर हम इसकी फ्लाइट रेंज की बात करें तो ये आपकी है 290 किलोमीटर्स, ठीक है। और यहाँ पे एक और चीज जो आपको नोट करना है, ये ऑपरेट करती है ऑन अ फायर एंड फॉरगेट प्रिंसिपल में, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, द इंडियन एयरफोर्स रिसीव द 3rd स्क्वाड्रन ऑफ S-400 ट्रिumph सर्फेस टू एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम फ्रॉम विच कंट्री। सो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, रशिया से हमने जो है, रशिया ने बेसिकली इसे डिलीवर किया था इन मंथ ऑफ फरवरी। अब यहाँ पे आपको नोट करना है, दैट इज इसकी रेंज कितनी है? तो इसकी रेंज जो है वो अप टू आपकी 400 किलोमीटर्स है, और ट्रैकिंग कैपेबिलिटी इसकी है अप टू 600 किलोमीटर्स, ठीक है। ये चीज याद रखना है। साथ में ही ये भी याद रखना है, 2018 में ये डील की गई थी बिटवीन इंडिया एंड रशिया, जहां पे $5.43 बिलियन की ये डील की गई थी फॉर द 5 यूनिट्स ऑफ S-400 एयर डिफेंस सिस्टम टू द इंडिया बाय 2025, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कनक यतीन्द्र रेले अ पद्म भूषण अवार्डी रिसेंटली पास्ड अवे। शी वाज द एक्सपोनेंट्स ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग डांस फॉर्म। सो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज मोहिनी यट्टम, ठीक है। अब ये भी याद रखना है, इन्हें पद्म भूषण कौन से ईयर में दिया गया था? 1990 में, और इन्हें पद्मश्री भी दिया गया था 2018 में, ठीक है, पद्मश्री, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, डैश द सीएम ऑफ ओडिशा अनवील बाइजू पटनायक डकोटा एयरक्राफ्ट फॉर
पब्लिक व्यूइंग एट बाइजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट भुवनेश्वर। सो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपके ओडिशा के सीएम कौन है, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज नवीन पटनायक। अब यहाँ पे बाइजू पटनायक की बात करते हैं, ये आपके जो थे थर्ड उड़ीसा के जो है सीएम बने थे। ठीक है, कब से कब तक था इनका टेन्योर, तो 1990 से लेके 1995 तक, तो ये चीज याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है which ministry signed an MOU with National Institute of Fashion Technology, that is NIFT, for providing design support for the products made by the self help groups। so आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने यहाँ पे MOU साइन किया है, तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के आपके मिनिस्टर कौन है, इनका नाम क्या है, गिरिराज सिंह। अब यहाँ पे जो आपका NIFT है, NIFT के डायरेक्टर भी पूछे जा सकते हैं, तो इनका नाम क्या है, रोहित कंसल। क्या नाम है इनका, रोहित कंसल। ठीक है, ये डायरेक्टर जनरल है आपके NIFT के। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द VDEM, दैट इज वैरायटीज ऑफ डेमोक्रेसी इंस्टीट्यूट्स रिपोर्ट टाइटल डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2023 डी फाइनेंस इन द फेस ऑफ ऑटोक्रेटाइजेशन, इंडिया रैंक डैश इन द लिबरलाइज्ड डेमोक्रेसी इंडेक्स 2022 एंड डैश इन इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स 2022। तो इंडिया की रैंक अगर हम बात करें LDI में 2022 के, तो ये थी आपकी 97th रैंक। ठीक है, वेयर एज 108 रैंक थी इंडिया की, कहाँ पे, इन द इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स 2022 में। ठीक है, वेयर एज अगर हम 2021 की बात करें ना, तो यहाँ पे इंडिया की जो रैंक थी LDI में ये थी 93, और 2021 में EDI में रैंक थी इंडिया की 100। ठीक है, अब इसके साथ साथ अगर हम टॉप कंट्रीज की बात करें, LDI में टॉप कंट्रीज आपकी थी डेनमार्क, जिसकी रैंक थी फर्स्ट और स्कोर था 0.89 का। ठीक है, स्वीडन इज सेकेंड, नॉर्वे थर्ड, स्विट्जरलैंड एंड एस्टोनिया आपकी थी फोर्थ एंड फिफ्थ। वेयरएस अगर हम इलेक्टोरल की बात करें, इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स की, तो यहाँ पे भी डेनमार्क ने टॉप किया था। ठीक है, नेक्स्ट इज स्विट्जरलैंड, थर्ड इज स्वीडन, फोर्थ इज नॉर्वे एंड एस्टोनिया इज योर फिफ्थ। ठीक है, दोनों में ही एस्टोनिया फिफ्थ थी। अब यहाँ पे आपको एक चीज नोट करनी है, दैट इज जो VDEM है जिन्होंने रिपोर्ट निकाली है, इनका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो ये लोकेटेड है आपका स्वीडन में। ठीक है, ये चीज याद रखनी है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज साइन 2 लोन प्रोग्राम्स, दैट इज PHSPP एंड EHSDP, दैट इज पब्लिक हेल्थ सिस्टम फॉर पेंडेमिक प्रिपेयर्डनेस प्रोग्राम। एंड नेक्स्ट आपका प्रोग्राम है एनहांस हेल्थ सर्विस डिलीवरी प्रोग्राम ऑफ $500 million each to support India's health sector। सो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पे ये MOU, ये अग्रीमेंट बेसिकली या लोन प्रोग्राम जो है वो साइन किया है किसके साथ, इंडिया के साथ, सपोर्ट करने के लिए इंडिया के हेल्थ सेक्टर को। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा वर्ल्ड बैंक। ठीक है, आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी वर्ल्ड बैंक। इसके आपके डायरेक्टर जनरल कौन है, या आप बोल सकते हो प्रेसिडेंट कौन है, इनका नाम क्या है, डेविड मालपास। ठीक है, और हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका, तो ये लोकेटेड है आपका वॉशिंगटन में। ठीक है, वॉशिंगटन DC में। नेक्स्ट क्वेश्चन है RBI रिसेंटली इम्पोज 5000 कैप ऑन विड्रॉल्स बाय इंडिविजुअल कस्टमर ऑन विच बैंक। सो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज म्यूसरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक जो है, इस पे RBI ने जो है बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन लगाए हैं, जैसे कि यहाँ पे ये RBI से बिना पूछे लोन ग्रांट नहीं कर सकता है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता है। ठीक है, इवन ट्रांजेक्शन करने के लिए भी इनको हर चीज के लिए किससे पूछना पड़ेगा, RBI से। ठीक है, तो ये चीज याद रखनी है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है द जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी, दैट इज JICA, साइन एंड लोन अग्रीमेंट विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वर्थ डैश फॉर मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक प्रोजेक्ट एंड अ स्टेट सुपर स्पेशलिटी कैंसर एंड रिसर्च सेंटर इन मिजोरम। सो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा दैट इज 4673 मिलियन येन का यहाँ पे जो है आपका लोन अग्रीमेंट साइन किया गया है इंडिया के साथ। किसने साइन किया है, जापान ने। ठीक है, जापान की JICA ने। ठीक है, अब यहाँ पे आपको नोट क्या करना है, जो स्टेट सुपर स्पेशलिटी कैंसर एंड रिसर्च सेंटर जो आपका बनेगा मिजोरम में, ये कब तक तैयार होएगा, तो ये तैयार होएगा आपका 2028 तक। ठीक है, अगस्त 2028 तक ये बनके तैयार होगा। वेरस जो आपका मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक प्रोजेक्ट है, जो आपका मुंबई और नावी मुंबई को जो है कनेक्ट करेगा, ये आपका बनके तैयार हो जाएगा सितंबर 2023 तक। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच इंश्योरेंस कंपनी बिकेम सेकंड कंपनी टू ऑफर श्योरिटी बॉन्ड्स आफ्टर बजाज अलायंस। सो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज न्यू इंडिया एश्योरेंस, जिसके CEO कौन है, अतुल शाही। क्या नाम है इनका, अतुल शाही। और हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है, ये लोकेटेड है आपका मुंबई महाराष्ट्र में। ठीक है, Now next आपका क्वेश्चन है टाटा स्टील माइनिंग लिमिटेड has signed a MOU with which organization for supply of a natural gas to its ferroalloy plant at
अथागर इन कटक ओडिशा। सो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी, गेल के साथ यहाँ पे MOU साइन किया गया है, ठीक है, गेल इंडिया के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है Which organization has been honored with the CBIP? CBIP क्या हुआ? Central Board of Irrigation and Power Award 2022 for the outstanding contribution in a power generation। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए, NTPC को ये अवार्ड दिया गया है ऑन दी CBIP डे, जो आपका 3 मार्च को मनाया गया था, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज जो नोट करनी है, जो BHEL है इसे बेस्ट कंट्रीब्यूशन इन सोलर के लिए जो है ये अवार्ड दिया गया है, वेयरएस टाटा पावर को बेस्ट परफॉर्मिंग एनर्जी ट्रांसमिशन यूटिलिटी के लिए अवार्ड दिया गया है, ठीक है, ट्रांसमिशन यूटिलिटी के लिए, ठीक है, ये चीज याद रखनी है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नेशनल सिक्योरिटी डे, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस इज एनुअली ऑब्जर्व्ड अक्रॉस इंडिया ऑन। तो राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस जो है हम ऑब्जर्व करते हैं 4 मार्च को, ठीक है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। सो आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आई हो, अगर पसंद आई तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो यू कैन मेल अस एट benchmarkstudy007@gmail.com या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।